25 संकल्प इन 25 वर्षों के झारखंड के पूरे होने पर एक तो है, आप सबको पहले पता है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्त हो तो उसके लिए पहले तक के 50 लाख रुपया तक की संपत्ति की रजिस्ट्री में 1 रुपया मात्र ड्यूटी पे लगता था। पूर्व जब बीजेपी की सरकार थी उस समय, हेमंत सरकार के आते ही उसको समाप्त कर दिया था। सरकार बनते ही उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि झारखंड में बेकारी भी है, बेरोजगारी भी है, लोग पलायन भी करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक जो खेती रही है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो उसमें से जैसे अरहर वगैरह भी देखते होंगे बहुत कम होता है, अरहर है या मड़ुआ है, तो इस प्रकार की उसको भी एमएसपी के दायरे में उसको लाया जाएगा और फिर उसके भी प्रसंस्करण किया जाएगा। उसके बाद झारखंड से बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर पलायन करते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, साउथ के राज्य भी जाते हैं, लेकिन उनको बड़ी कई एक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई उनको देखने वाला नहीं। हम देखते हैं आए दिन कई लोगों की दुखद घटना, मृत्यु की घटना हो जाती है, फिर उनको लाना बाकी बड़ी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए पार्टी ये माने कि सरकार बनने के बाद देश के इस प्रकार की जितना प्रमुख शहर है यानी मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन पर रहेगी। कैसे आप सरकार तो बनने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा। अभी तो सारे लोग डरे हुए रहते हैं। मतलब आपकी सरकार अगर राज्य में बनेगी तभी इस पर कंट्रोल हो पाएगा। बाकी तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं, आप देख रहे हो ना, किस को जेल, अभी भी जेल में कुछ लोग हैं, कई लोग जेल में बंद थे, कोई लोग बेल पर अभी है, कई लोग लाइन में अभी भी है। उसमें भी हाईकोर्ट का रिमार्क्स तो सही नहीं रहा हेमंत सोरेन जी के मामले। हाईकोर्ट का रिमार्क्स पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन जो गड़बड़ी होगी, जो गड़बड़ कर रहे हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे। आप और उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, तो झारखंड में कानून भी बनाया जाएगा, लेकिन आर्थिक अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घोषणाएं की उसको पूरा करती है, उस सब बजटीय प्रावधान को देख करके पार्टी घोषणा करती है। अब कांग्रेस की तरह नहीं है घोषणा करे और बाद में खड़गे जी कहे कि भैया ऐसा मत घोषणा करो, तो उन लोगों को देख के करना चाहिए। यही तो उन लोगों ने किया है ना। हेमंत सोरेन कहा था कि 2019 में 72,000 रुपया गरीबों को साल में देंगे, कहाँ दिया। उन्होंने कहा था 2,000 रुपया चूल्हा खर्च में बहनों को मिलेगा, कहाँ मिला। पूरा 5 साल तो हो रहा है। अब लड़कियों के कहा शादी होगा सोने की सिक्का देंगे, कहाँ दिया उन्होंने। नहीं, राजकोष पर बढ़ते सवाल जुड़ा हुआ सवाल कह रहा था कि हम लोगों ने उसका नापजोक देख लिया है कि राजकोष पर, लेकिन हमें जिनको मजबूत करना है, 5 साल में जिस प्रकार से झारखंड के लोगों को इन्होंने कमजोर किया है, अगर हमें उनको अपलिफ्ट करना है तो हमें कुछ वर्षों तक उनको सहयोग देना ही पड़ेगा। पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ क्योंकि वहाँ की जनता ने हमें लगातार प्यार दिया है। 2004 से 14 तक हम वहाँ लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 4 में भी लोगों ने जिताया, 6 में भी जिताया, 9 में भी जिताया और 19 में भी वहां से हमें विधायक लोगों ने बनाया। और मैं कह सकता हूँ पिछले की तुलना में इस बार वहां के लोगों की अधिक उत्साह, अधिक जोश है। जिस दिन हम नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे
तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उस दिन उपस्थित हुए। तो मैं कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक वोटों से इस बार वहां जीते। आपके दल लोकसभा और में जहां तक आपने कहा कि टक्कर की, तो मैं लोगों से कहता हूं यह लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है। राजतंत्र में तलवार लेकर के एक दूसरे लोग आपस में भिड़ते थे। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, खुद हम भी मालिक के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई आपने 5 साल हमें सेवा का मौका दिया था, फिर से आप हमें सेवा का मौका दीजिए तो और बढ़िया से सेवा करेंगे। बाकी तो मालिक को तय कर रहा है। नाराजगी बहुत है पार्टी में, लगातार लोग छोड़ रहे हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले दारा हाजरा छोड़ दिए, केदार हाजरा छोड़ दिए, इसके बाद आपके प्रणव वर्मा छोड़ दिए। अब तो 3 नाम बताए और बहुत बोल दिए। 3 नाम तो बड़े नाम है ना गिरिडीह के लिए। अरे कोई बात नहीं है, आते जाते होते रहता है, उसमें कोई बहुत तो नई बातें नहीं हुआ। चुनाव के समय में इतना थोड़ा सा आपके कोई 5 इधर साल का मुख्य काम क्या है? देखिए 5 साल तो हम लोग सत्ता में नहीं रहे, हम लोग तो आवाज ही उठाते रहे और उससे अधिक बाहर में रह करके हम लोग कर नहीं सकते हैं। कहीं सड़क खराब है, सरकार के संज्ञान में हम लोग लाते हैं, देखो भैया ये सड़क खराब है। कहीं पुल नहीं है तो सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि भाई ये पुल बननी चाहिए। यानी जो भी समस्याएं होती हैं, अपोजिशन पूरी तरह से अस्वस्थ हो, क्योंकि वहां की जनता ने हमें लगातार प्यार दिया है। 2004 से 14 तक हम वहाँ लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। 4 में भी लोगों ने जिताया, 6 में भी जिताया, 9 में भी जिताया और 19 में भी वहाँ से हमें विधायक लोगों ने बनाया। और मैं कह सकता हूँ पिछले की तुलना में इस बार वहाँ के लोगों की अधिक उत्साह है, अधिक जोश है। जिस दिन हम नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उस दिन उपस्थित हुए। तो मैं कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक वोटों से इस बार वहां जीते। आपके दल लोकसभा और में जहां तक आपने कहा कि टक्कर की, तो मैं लोगों से कहता हूं यह लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है। राजतंत्र में तलवार लेकर के एक दूसरे लोग आपस में भिड़ते थे। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, खुद हम भी मालिक के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई आपने 5 साल हमें सेवा का मौका दिया था, फिर से आप हमें सेवा का मौका दीजिए तो और बढ़िया से सेवा करेंगे। बाकी तो मालिक को तय कर रहा है। नाराजगी बहुत है पार्टी में, लगातार लोग छोड़ रहे हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले दारा हाजरा छोड़ दिए, केदार हाजरा छोड़ दिए, इसके बाद आपके प्रणव वर्मा छोड़ दिए। अब तो 3 नाम बताए और बहुत बोल दिए। 3 नाम तो बड़े नाम है ना गिरिडीह के लिए। अरे कोई बात नहीं है, आते जाते होते रहता है, उसमें कोई बहुत तो नई बातें नहीं हुआ। चुनाव के समय में इतना थोड़ा सा आपके कोई 5 इधर साल का मुख्य काम क्या है? देखिए 5 साल तो हम लोग सत्ता में नहीं रहे, हम लोग तो आवाज ही उठाते रहे और उससे अधिक बाहर में रह करके हम लोग कर नहीं सकते हैं। कहीं सड़क खराब है, सरकार के संज्ञान में हम लोग लाते हैं, देखो भैया ये सड़क खराब है। कहीं पुल नहीं है तो सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि भाई ये पुल बननी चाहिए। यानी जो भी समस्याएं होती हैं, अपोजिशन सरकार वैकेंसी भी निकालती है लेकिन लोग मिलते नहीं। पिछली जब बीजेपी की सरकार थी तो 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए थे। 2 मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन अभी प्रोसेस में है, लेकिन काफ़ी स्लो है। कोडरमा, चाईबासा है। लोगों ने कहा कि नई सरकार बनेगी तो 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे झारखंड, ताकि डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में तैयार भी होंगे और यहाँ के लोगों को उसका लाभ भी मिला करेगा। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए
मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।